एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये मेरा जो इंडिकेटर है उसका मतलब सक्सेस कितना है, उस चीज़ को आज मैं फर्स्ट बार टेस्ट कर रहा हूँ, वो देखने के लिए। तो देखते हैं आज ये किस तरह वर्क करता है। तो इसका सेटिंग ठीक है कि मैं देख लेता हूँ। पहला इसमें मुझे ये वैल्यू कम करना है। इसमें चार इसलिए लगाया, ये अलग टाइम फ्रेम है, ये अलग टाइम फ्रेम है, और इसका जो वैल्यू है थोड़ा लो रखा हूँ, और इसका वैल्यू भी थोड़ा देख लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है कि नहीं। ठीक है, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आता रहे कि हाँ ये अलग सा इंडिकेटर है हमारे पास। इसका ये वैल्यू और सिग्नल लाइन चेंज कर लेता हूँ। अभी तक फिलहाल यहाँ देखिए कोई सिग्नल जनरेट, यहाँ पर ही सेल सिग्नल जनरेट हुआ था आपका 3:15 पे लास्ट वीक में। ठीक है, तो यहाँ सेल सिग्नल ऑलरेडी है। तो यहाँ देखते हैं अभी ये क्या सिग्नल जनरेट करता है। ये 15 मिनट चार्ट पे, और यहाँ ये 5 मिनट चार्ट पे है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसी तरह कर लेते हैं। इसको ब्लैक कर लेते हैं, बैकग्राउंड में सिग्नल कलर को वाइट कर लेते हैं, और टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर लेते हैं। 6, 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये मतलब सिग्नल जो है ये फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्टर सिग्नल है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है एक्चुअल में। यहाँ पर ही मैंने क्या किया है, यहाँ पर ही देखिए एक्चुअल में एक और इंडिकेटर यहाँ मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी यही इंडिकेटर का मतलब टेस्टिंग चल रहा है। तो इसीलिए इसी को जस्ट टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसा सिग्नल जनरेट करता है। फिलहाल के लिए यहाँ देखेंगे लास्ट लास्ट मतलब वीक में जो क्लोजिंग था वो वहाँ यहाँ हमें एक सिग्नल दे के किया था, सेल सिग्नल। और यहाँ पे भी सेल सिग्नल। सेल सिग्नल कब होता है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सेल सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है और हमको इसको किस तरह से ट्रेड करना है वो देखेंगे। पहला तो हमें मतलब ये जो नीचे में ग्रीन एरो दिख रहा है आपको अप साइड में, और डाउन साइड में रेड एरो दिख रहा है, ये बॉटम का सिग्नल है। और ये जो ऊपर में है ये आपका पिंक कलर में जो दिख रहा है रेड, और साथ में यहाँ पर भी आपको ग्रीन अगर दिखेगा तो ग्रीन का कलर भी सेम है। ठीक है, ये ग्रीन है। तो अब यहाँ पर ये एरो का क्या वर्क है, एरो का वर्क हम लोग कब समझेंगे, जब हमको इसको कंफर्मेशन लेना होगा। कैसा कंफर्मेशन, कंफर्मेशन तब जब यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा। यहाँ पर क्या सिग्नल हो, जैसे अभी यहाँ लॉन्ग शॉर्ट, अभी जैसे करंट में जो सिग्नल जनरेट हुआ ये शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है। और ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में है। शॉर्ट टाइम फ्रेम क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने टाइम फ्रेम जो था इसको चेंज किया था। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट साइज को चेंज किया था। ठीक है, और यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट साइज लार्ज है। तो यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है इसमें। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सिग्नल शॉर्ट बोल के, यहाँ पर भी शॉर्ट। तो दोनों में क्या हुआ, शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है। अब इसको हम लोग और भी कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, ये 5 मिनट चार्ट पे जनरेट हुआ है। अभी हम लोग 5 मिनट चार्ट पे ही बात करते हैं पहले, उसके बाद 15 मिनट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, और ये कंफर्म कर रहा है किस चीज़ को, ये जो है ये रेड एरो जी नीचे का तरफ है, ये यहाँ पे पिंक एरो। ये पहला टॉप वाला को नहीं देखना है, तो वो वाला नहीं भी देखेंगे चलेगा, फिलहाल के लिए चलेगा। लेकिन जब आप इसको समझने लगते हैं इस इंडिकेटर को, तब इसका ज़रूरत भी आपको पड़ता है। कैसे, अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट का शॉर्ट एक्चुअल में है या ना ये देखेंगे। यहाँ पर ही कंफर्म करने के लिए ये नीचे बॉटम में जो सिग्नल एरो वाला सिग्नल जनरेट हुआ उसको देखेंगे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ही आपका रेड सिग्नल है, मतलब ये जो सिग्नल जनरेट हुआ शॉर्ट का ये जेन्युइन सिग्नल है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर जो भी है सेलिंग का ही मतलब ट्रेड बनेगा मेरा फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर जो ये पीछे में जो एरो दिख रहा है ना आपको ग्रीन 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 ग्रीन, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में क्या प्राइस एक्शन होते हुए चला आ रहा है वो दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप मतलब ट्रेड मान लीजिए आप बन जाता है आपको, और आप यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन आपको समझना है देखना है, तब भी यहाँ पर ही आप इस एरो का यूज कर सकते हैं।
कि हम जैसे यहाँ पर ही देखिए ये रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ है, ग्रीन एरो दिखा रहा है, मतलब यहाँ जो प्राइस एक्शन है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ग्रीन प्राइस एक्शन है। अभी मान लीजिए हम लोग शॉर्ट सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ 179 के आसपास, तो यहाँ पर जब गैप अप अभी ओपन हुआ था तो हम लोग यहाँ पे सेल को ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, सेल को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको और अच्छा से कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल लास्ट मतलब वीक में जनरेट हो चुका था। ठीक है, एक्चुअल में देखिए लास्ट क्लोजिंग जो होता है ना वो मतलब उतना रिलायबल नहीं होता है, ये आपको भी पता है कि गैप अप गैप डाउन में वो मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग मतलब इसलिए इसमें कैरी फॉरवर्ड वाला काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, अभी जैसे इंटरडे अगर करना है तो हम लोग फ्रेश सिग्नल का वेट करेंगे। फ्रेश सिग्नल मतलब अभी क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। यहाँ जो एरो है ये वाला रेड कैंडल में ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ही अभी प्राइस एक्शन जो है पॉजिटिव साइड के लिए हुआ है। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन एरो बता रहा है, कैंडल रेड है लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हुआ है, ग्रीन हुआ है। तो ये हमें क्या कंफर्म कर रहा है कि प्राइस एक्शन अभी यहाँ पर पॉजिटिव साइड हुआ है। लेकिन अगर ये पिछला सिग्नल को आप लेके भी चलते हैं, अगर यहाँ पोजीशन बना भी लेते हैं, अगर यहाँ कंफर्म सिग्नल जनरेट हो जाता है, मतलब कंफर्म क्या है, अभी रेड सिग्नल जनरेट था पिछला वीक में, अब यहाँ पर ही कंफर्म सिग्नल जनरेट हो जाता है ग्रीन का, तो हमको यहाँ पर जो ये शॉर्ट पोजीशन है एग्जिट करना पड़ेगा लॉस पे। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ये सिग्नल एक्चुअल में अब जनरेट नेक्स्ट क्या होता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन फिलहाल ये कैंडल में बुलिश दिखा है, ये 5 मिनट चार्ट पे और ये 15 मिनट चार्ट पे है। तो 15 मिनट चार्ट पे अभी भी सेल सिग्नल ही जनरेट रहा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ये जो है ये क्या सिग्नल जनरेट करके देता है। तो फिलहाल अभी हम लोग फिलहाल के लिए जब तक ये जनरेट कोई सिग्नल होता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ही जो जैसे ये पॉसिबल लॉन्ग क्या है, यहाँ देखिए पॉसिबल लॉन्ग पहले हम लोग क्या है देखना है, शॉर्ट और लॉन्ग का देखना है। ये जो लोगो है शॉर्ट और लॉन्ग का इसको देखना है, क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ लॉन्ग हुआ तो लॉन्ग हम लोग मार्क किए, फिर यहाँ पर नीचे में एक लॉन्ग आ गया देखिए, तो ये क्या है, डबल कंफर्मेशन लॉन्ग है। लेकिन इसको अगर आ जाता है इधर भी इस शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर जो बड़ा रेंज हम लोग सिलेक्ट किए थे इसमें भी, और साथ में ये दो कंफर्म हुआ हम लोगों का, ये मान लीजिए लॉन्ग कंफर्म हो गया, यहाँ पर लॉन्ग भी कंफर्म हो गया। साथ में हम लोग देखेंगे कि बॉटम में जो एरो है वो ग्रीन है या रेड है। ठीक है, ग्रीन जैसे है यहाँ पर भी ग्रीन है, तो यहाँ पर क्या था, ये कैंडल में जो प्राइस यहाँ पर ही मतलब लॉन्ग जो है ये सक्सेस था। मतलब क्या है कि ये लॉगो में आ गया लॉन्ग, यहाँ पर भी हम लोग कंफर्म कर लिए, शॉर्ट लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट में भी देख लिए कि ये है आपका लॉन्ग पे, और यहाँ पर ही जो बॉटम पे है एरो उसको भी हम लोग देख लिए। तो ये दोनों चारों क्या दिखा रहा है कि कंफर्म दिखा रहा है कि ये जो सिग्नल है ये जेन्युइन है, मतलब ये लॉन्ग यहाँ से हुआ है। अब अगर यही मान लीजिए ये जो है ग्रीन एरो नहीं आके ये पिंक एरो आ जाता है या फिर रेड एरो आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं, मतलब रेड दोनों में आना चाहिए था, यहाँ पर भी रेड आना चाहिए, यहाँ पर भी रेड। तो क्या होता है कि ये जो लॉन्ग सिग्नल है फेल हम समझते हैं। अगर हम लोग ट्रेड लॉन्ग का लेते भी हैं, मेनली हमको इसी को देखना है, ये जो लॉन्ग है ये जो लॉन्ग है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं कि फुल्ली कंफर्म हो रहे हैं कि हाँ ये सिग्नल जेन्युइन बना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर मान लीजिए अगर लॉन्ग आता है और यहाँ पर ही रेड एरो होता है, साथ में यहाँ पर भी रेड एरो आता है, तो हम लोग अगर लॉन्ग जाते भी तो कम क्वांटिटी के साथ जाते हैं, क्यों, तब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ही ये जो डायरेक्शनल ट्रेड हुआ है, ठीक है, ये जो डायरेक्शनल ट्रेड हुआ है इसमें वीकनेस है थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर कैंडल क्लोज पे, अब जैसे यहाँ पर ही जैसे अभी 5 मिनट चार्ट पे आता है, तो यहाँ पर ही कुछ सिग्नल जनरेट हुआ है, तो देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पर ही देखिए लॉन्ग का ट्रेड जैसे जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी लॉन्ग का ट्रेड जनरेट हुआ है। पहले ये दोनों हम लोग देख लिए लोग, और यहाँ पे नीचे पे भी लॉन्ग का है, तो ये ठीक है लॉन्ग तो आया, लेकिन क्या है एरो नीचे क्या है, यहाँ एरो कुछ भी नहीं है। मतलब इसको हम लोग एक मतलब न्यूट्रल मान सकते हैं, न्यूट्रल लॉन्ग है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूट्रल लॉन्ग है, साथ में यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट फेल, मतलब जो शॉर्ट हुआ था इस कैंडल पे, जो शॉर्ट हुआ है वो फेल हो गया है। मतलब यहाँ पर ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉन्ग का एक्टिविटीज बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग जब तक नेक्स्ट कैंडल क्लोज पे सिग्नल ना आए तब तक हम लोग सेल पे नहीं जाएंगे। ये रेट दिखा रहा है, और यहाँ पर भी सिग्नल अभी क्या दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर नीचे पे 5 मिनट चार्ट पे यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, रेड सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है। और सेल शॉर्ट भी आ रहा है, लेकिन अभी ये क्या है, कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। हमें कैंडल क्लोज का वेट करना है, ठीक है। कैंडल क्लोज का वेट करना है, तभी हम लोग को सिग्नल ठीक मिलेगा। क्योंकि अगर ये कैंडल ऊपर फिर यहाँ ऊपर चला जाता है तो ये जो सिग्नल आया है वो आपको हटता हुआ दिखेगा, ये और नहीं मिलेगा आपको। तो अभी फिलहाल के लिए सेल दिख रहा है, तो इसका हम लोग क्लोज होने का वेट करते हैं। और साथ में यहाँ जैसे पॉसिबल लॉन्ग भी है, देखिए शॉर्ट तो दिख रहा है, ये एरो भी दिख रहा है, कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ क्या दिख रहा है, पॉसिबल लॉन्ग दिख रहा है। तो हो सकता है ये कैंडल में हम लोग को ट्रैप करके लेके चल जाए, ये फिर से ऊपर का तरफ चल जाए। तो इसलिए हम लोग पूरा का पूरा कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। और अगर कैंडल क्लोज होने में ये पूरा सिग्नल रहता है और यहाँ पॉसिबल लॉन्ग रह जाता है मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगा, ठीक है। इस इंडिकेटर को फिलहाल के लिए अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और इसको ट्रायल पे भी देना के चाह रहा हूँ, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि ये कैसा वर्क कर रहा है। और इसकी कहीं कुछ एरर आता है तो आप लोगों से मुझे पता चलता रहे। तो इसलिए 1 मंथ इसको फ्री में मैं मतलब ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल करूँगा, ठीक है। तो जिन लोगों को चाहिए होगा वो आप कमेंट कीजिएगा और अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी, तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। तो आप लोग फिर अपना बाद में फीडबैक दीजिएगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग सिग्नल का वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे 9:25, ठीक है, पे ये कैंडल जनरेट हुआ है। और यहाँ 9:29 पे क्या है, टाइम हो रहा है। तो अब यहाँ पर ही अगर ये 30 मिनट, 9:30 पे कैंडल क्लोज होता है, सिग्नल जैसे यहाँ मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ग्रीन दिखता है, या फिर यहीं पर ही हम लोग क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर ही सिग्नल जनरेट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर ही सेल का ट्रेड ले लेते हैं। चलिए यहाँ इसको मार्क कर लेते हैं, सेल इनिशिएट, ठीक है। इस कैंडल पे हम लोग सेल इनिशिएट कर दे रहे हैं। सेल इनिशिएट, सेल इनिशिएट किया है हम लोग। तो इसको हम लोग थोड़ा डीप कलर कर देते हैं ताकि समझे।
इसको थोड़ा रेट पे लेके चलते हैं। ठीक है, सेल इनिशिएट किए हैं हम लोग, किस प्राइस पे किए थे? 42,100 के आसपास। तो देखते हैं अब ये हम लोगों को क्या टारगेट देता है। और जब आपका मतलब सिग्नल जनरेट हो गया है और यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना लिए, तो हम लोगों को अपना ट्रेड पे कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। जब तक ये सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता है या बाई सिग्नल जनरेट नहीं होता है, तब तक हम लोग इसको एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंडिकेटर भी है हमारा हाईज एंड लोज। एक्चुअल में इसको अभी मतलब पूरा डेवलप नहीं किया हूँ, तो इसलिए यहाँ पर इसको मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इस ये एक्शन लाइन इंडिकेटर को भी मैं मतलब अवेलेबल करूँगा ट्रेडिंग पे। इसमें क्या है देखेंगे तो कि 100 पॉइंट अभी हम लोगों को लूज लूज कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, चलिए ऑप्शन का प्राइस को भी लगा लेते हैं। ये फालतू हो गई है, क्या जो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हम लोग बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हम लोग एट द मनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो वो प्राइस था 41,000 42,100 का, 42,100 का पुट। ठीक है, तो 42,100 का पुट का चार्ट हम लोग प्लेस करते हैं। देखते हैं जब इनिशिएट हुआ 5 मिनट में उसका प्राइस क्या था और अभी क्या है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ही हमें लूज दिख रहा है। ठीक है, 9:25 पे ये लगभग मैं 271 या मान लीजिए हम लोग 200 हाई जो इसका प्राइस है, यहाँ पर ही अगर देखेंगे 280 के आसपास है, 285 मानते हैं। ठीक है, तो 285 के आसपास में हम लोग बाई किए, और अभी ये हम लोगों को ये कैंडल ठीक है ना, 5 मिनट कैंडल ये 9:25 के कैंडल पे हम लोगों ने सेल किया था। 9:25 की कैंडल, हाँ ठीक है, इसी कैंडल पे हम लोगों ने सेल किया था। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने इसे सेल किया 80 के आसपास में, अभी प्राइस चल रहा है 256 के आसपास। लगभग हम लोग मतलब अभी लूज पे है, लूज लूज कर रहे हैं। ठीक है,
और भी हम लोग अभी जैसे कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं, देखिए यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ ग्रीन सिग्नल भी यहाँ ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर कोई अभी सिग्नल नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ ग्रीन आता है या कुछ आता है तो फिर थोड़ा मतलब रहता है कि हाँ चलो यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड के लिए हुआ है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्या है, अभी प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमारा सेल साइड के लिए ही है। तो हम लोग अपना सेल साइड पर अभी बने रहेंगे जब तक नेक्स्ट लॉन्ग का सिग्नल जनरेट नहीं हो जाता। ठीक है, देखिए ये इंडिकेटर तो यहाँ पर ही है, साथ में यहाँ पर ये जो इंडिकेटर बना रहा हूँ ना मैं, ये बाद में मतलब इसको भी शेयर करूंगा, लेकिन ये पूरा भी नहीं हुआ है। इसको होने के बाद ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर दोनों ही मंथली बेसिस मतलब सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल रहेगा ट्रेडिंग व्यू पे। तो फिलहाल के लिए अभी इसको ट्रायल करते रहूंगा कुछ, ये एक महीना जस्ट ट्रायल पे ही रखूंगा, देखता हूँ कि ये कैसा वर्क करता है, आप लोगों से कैसा फीडबैक आता है। एक्शन लाइन बंद। अभी इसका प्राइस वही चल रहा है 256 के आसपास। देखिए मतलब नेट इसलिए थोड़ा स्लो दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और साथ में इसको वाईफाई तो है, लेकिन ये मतलब जस्ट मोबाइल के वाईफाई से अटैच है, इसलिए थोड़ा स्लो दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, बस हम लोगों को अभी जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उस पर काम करते रहना है। इसका प्राइस अभी 73, मतलब हम लोग का जो बाइंग प्राइस है उससे भी कम है, मतलब अभी भी हम लोग लूज में है। ठीक है, हम लोग 100 के पास ही तो एंटर भी किए थे, है ना, यहीं पर ही तो हम लोग एंटर किए थे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मतलब यहाँ जो सिग्नल जो जनरेट हुआ है, थोड़ा हम लोग एक पॉजिटिव देख ले, लेकिन एक्चुअल में जब सिग्नल सिग्नल जनरेट हो गया है तो यहीं से सेल बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जब हम लोग ट्रेड करते रहेंगे ना, तब हम लोगों को और भी अच्छा आगे समझ में आएगा कि किस कंडीशन में हम लोगों को रुक जाना है, जब खासकर ये एक्शन लाइन इंडिकेटर बन जाएगा पूरा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्शन लाइन इंडिकेटर जब बनेगा ना, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइंस भी दिखेगा कि यहाँ पर ही जब सिग्नल जनरेट हुआ तो ये जो ग्रीन जो आपका लाइन है ना, ये एक्चुअल में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या कर सकते थे, कम क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, या फिर इस जो सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, इसका हम लोग पूरा फुल्ली ब्रेक होने का वेट कर सकते थे। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों का सिग्नल यहाँ पर फ्रेश और अच्छा सिग्नल मिला है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। और ये मतलब चांस है कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है,
या नेट स्लो है एक्चुअल में, फिर से वही प्राइस के आसपास आया है। जब आप ये इंडिकेटर से काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपको इसका विशेषता जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो फीचर्स है बाद आस्ते आस्ते पता चलता रहेगा। और आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे इस इंडिकेटर के साथ ट्रेड करने में, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ कहाँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें देखिए मतलब सिग्नल्स नहीं है आपका, ये बॉटम लाइन पे है, ओपन लाइन पे ये मेन सिग्नल तो आपका ये लॉन्ग शॉर्ट जो है, लेकिन इसको पूरा फुल कंफर्म ट्रेड लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बॉटम लाइन और टॉप लाइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में यही एक इंडिकेटर को हम लोग डबल, एक तो मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट चार्ट पे और एक 15 मिनट चार्ट पे, और साथ में जो ब्रेकआउट साइज है उसको एक में छोटा रखे हैं और एक में बड़ा रखे हैं, ठीक है, ताकि मतलब सिग्नल जो है वो अच्छा से फिल्टर होके हम लोगों को मिलता रहे। ये वाला शॉर्ट टाइम फ्रेम पे सिग्नल आया सेल का, और थोड़ा सा जो बिग रेंज है उस पे भी सेल आया, सेल शॉर्ट का आया, तो मतलब हम लोग यहाँ पर कंफर्म कॉन्फिडेंट के साथ सेल पे जा रहे हैं। देखना ही है हम लोगों को क्या आज फर्स्ट ट्रायल पे क्या ट्रेड हम लोग मतलब कितना क्या प्रॉफिट देता है या लॉस देता है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं अभी, चलने देखते देते हैं इसको। इसमें सिर्फ आप बैंक निफ्टी नहीं, किसी भी स्टॉक वगैरह पे भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। हाँ, इसमें कुछ बैंक निफ्टी का अलग से फ्यूचर ऐड करूंगा, वो इस इंडिकेटर पे रहेगा एक्शन लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा आप लोगों का कि यहाँ पर ही हम लोग बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं या अदर कुछ। तो अगर बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पर ही कुछ मैं ऑप्शन डाल दूंगा, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे बाय डिफॉल्ट बैंक निफ्टी ही रख दूंगा। देखता हूँ कैसे क्या किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी पे अभी वैसा कुछ ये नहीं देखा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी पे जरूर करूँगा, स्पेसिफिक बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पर ही ऐड करूँगा। देखिए प्राइस एक्शन जो है अगर मतलब वो इंडिकेटर से यहाँ तो आप जस्ट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर ही इसका टारगेट जो है 355 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। जस्ट मतलब ऐसा प्राइस एक्शन व्यू बता रहा हूँ, तो देख लेते हैं।
यहाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर यहाँ हम लोग सेल सिग्नल जनरेट किए हैं ना, तो यहाँ पर ये टारगेट देने के बाद जब एक बड़ा कैंडल बन जाए, मतलब रिवर्स हो जाए, तब वहाँ पर सिग्नल जनरेट वहाँ पे कट जाए आपका, मतलब बिना प्रॉफिट बिना लॉस के निकल जाएंगे आप वहाँ पर। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, मतलब अगर हम लोगों को पूरा फुल टारगेट लेना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लेवल अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर प्राइस एक्शन ज़्यादा हुआ है। प्राइस एक्शन क्या है एक्चुअल में, अब हो सकता है बहुत नए लोगों को नहीं भी पता होगा, तो इसके लिए भी बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो मैं एक, मतलब जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है जिसको आप मतलब ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर ये आप अपना टारगेट वगैरह निकाल सकते हैं, तो वैसा प्राइस एक्शन का एक वीडियो भी मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं इस चीज़ को इसलिए देख रहा हूँ ना, ये इंडिकेटर भी थोड़ा कहाँ क्या वर्क कर रहा है उसको थोड़ा देख ले रहा हूँ जब लाइव में हूँ और देख रहा हूँ तो। 42,076, देखिए ऐसे प्राइस एक्शन हम लोग सिर्फ देख रहे हैं तो 42,076 में एक सपोर्ट सा दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ही हम लोग इस इंडिकेटर को जज करने आए हैं, हम लोग टेस्ट करने आए हैं, तो हम लोग इसी को ही ये करेंगे। देखते हैं कि ये इंडिकेटर हम लोगों को कहाँ यहाँ पर एग्जिट का साइन देता है, ये कंटिन्यू रखवाता है, तो अभी एक्साइन लाइन को बंद बंद कर देते हैं। देखिए फिलहाल जब हम लोग 80 के आसपास एंटर किए थे, अभी भी ये 80 के पास ही है, मतलब नो कॉस्ट बता रहे हैं, बोल रहे हैं मतलब बिना लॉस और प्रॉफिट के बीच में ही है अभी ये लोग, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ, अगर हम लोग बिना इस इंडिकेटर के ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है हम लोग यहाँ पर गलत ट्रेड ले लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल देख के ग्रीन चल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस एक्शन जो ये है ना, ये अच्छा एक बुलिश प्राइस एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर वन वे डायरेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेल कर देंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ जो मैंने बताया ना वो सपोर्ट लाइन, वो वहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग इस सिग्नल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए अभी भी हम लोगों का जो ये सेल का सिग्नल कंटिन्यू है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ना, ये रेड कैंडल बना है, क्लोज भी हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये एक ग्रीन मतलब प्राइस एक्शन, इसमें मतलब क्या है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक सपोर्ट लाइन खोज लेंगे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट लाइन क्या होता है वो जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पर ही इस लाइन को ये टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहे हैं, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर कोई सिग्नल हम लोगों को बाई के लिए जनरेट नहीं हुआ है यहाँ, मतलब इस कैंडल पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है आपका बाइंग का ये हुआ है, लेकिन ये बाई हो गया, ये इसका मतलब ये नहीं। अभी 300 का ही है, मतलब 10-15 रुपया ही मिल रहा है हमें, ठीक है। मूवमेंट यहाँ डाउन से देखिए, अगर कैश पे जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को यहाँ पर ही शायद अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन में मालूम है आप लोगों को कि प्रीमियम डीके होता है, 2 दिन अभी 3 दिन कंटिन्यू छुट्टी भी था, तो प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे तो प्राइस एक्शन तो हम लोग के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम है ना वो ज़्यादा आपका नहीं बढ़ा है, लगभग वही है आसपास। तो यहाँ हम लोगों को फिलहाल सिग्नल कोई जनरेट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इसमें ग्रीन ये हुआ, थोड़ा बहुत कॉशन रहेगा हम लोग।
ठीक है, इसको रिकॉर्ड होने देते हैं, इसको अपलोड आप लोगों के लिए कर दूंगा। यहाँ पर भी देखेंगे 15 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पर भी सेल सिग्नल जनरेट जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक ये सिग्नल यहाँ पर ही हम लोग इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ सेल साइड में है, ठीक है, ये हम लोगों का इसके हिसाब से अच्छा है कि 15 मिनट पे भी सेल बनने जा रहा है, तो और भी ज़्यादा मतलब मूवमेंट हो सकता है, इसमें मिल जाए हम लोग। तो ये मतलब कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा यहाँ पर ही दे रहा है कि हम लोग अभी ये जो हम लोग निकाले हैं ना लाइन पे यहाँ पर ही सपोर्ट लाइन, तो इसका बिलो भी हम लोग ट्रेड को मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सेल सिग्नल जनरेट होता होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, इसलिए अभी भी वेट करेंगे। यहाँ देखते हैं इसका प्राइस क्या है फुट का। 319 के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग लगभग कितना में 80 के आसपास लिया था, 40 पॉइंट यहाँ पर ही हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये जो हम लोगों का एक्शन लाइन था ना, यहाँ पर भी ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। नॉइज को हटा देते हैं, नॉइज लाइन, फिल्टर लाइन को ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, अच्छा मोमेंट मिला। यहाँ पर ये जो लाइन दे ड्रॉ किया है मैंने, ये हम लोगों का सपोर्ट जोन मतलब मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर ये सेल जनरेट हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और 9:45 15, मतलब आपका 10 बजे ये सिग्नल पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या करने वाला है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी यहाँ बन के आ रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है कि हाँ ये कैंडल देखिए, प्राइस एक्शन जो है ग्रीन हुआ, यहाँ पर भी ग्रीन हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉशन दे रहा है हम लोग को, तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा बहुत इस लाइन पे। ये टच भी किया है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा, एटलीस्ट 50% बुक यहाँ पर ही कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर भी देखेंगे ये वाला सिग्नल को, यहाँ पर ये भी देखो तो मतलब यहाँ ग्रीन जैसा दिख रहा है, ठीक है।
ग्रीन जैसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉशन रहना है हम लोगों को। इस लाइन पे अभी हम लोग 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग का क्या प्राइस है लगभग, इसे आने देते हैं, ये तो स्लो हो जा रहा है। 43, ठीक है। तो 40 मैंने अभी बताया भी था, ये 55 के आसपास प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ताकि हमारा रिस्क अब कुछ भी ना रहे, क्योंकि यहाँ कॉशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, नीचे आने के बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। यहाँ पर इस कैंडल पे भी मतलब क्या हुआ है, कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बुलिश टाइप का दिखा है। हाँ, ये कैंडल्स जो है, ये आपका मतलब अच्छा सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल है। ठीक है, अब हम लोग 50% क्वांटिटी को कैरी करेंगे। अगर ये यहाँ पर सक्सेस हो जाता है, ये वाला सिग्नल, और यहाँ पर कोई बाई सिग्नल नहीं आता है, तो हम लोगों को हो सकता है ये टारगेट भी इसलिए मिल जाए। ये वाला 757 का। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो कॉशन लाइन मतलब कॉशन जनरेट हुआ है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखें। 50% क्वांटिटी हम लोग अभी भी होल्ड करके जा रहे हैं, और देखेंगे यहाँ पर लगभग 390 का टारगेट आ रहा है। लेकिन 15 मिनट पे यहाँ पर सेलिंग जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखेंगे तो ये वाला, ये ऊपर वाला को पहले हमें नहीं देखना है, हमें यहीं देखना है। तो यहाँ पर ये सेल तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन कॉशन लाइन जनरेट हुई है, मतलब इस सिग्नल पे हम लोग मतलब सेल नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये अभी हम लोग सेल पे है, तो यहाँ हम लोग एग्जिट होने का जरूर सोचेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे क्या सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग एग्जिट होने का जरूर सोचेंगे। तो एग्जिट होने का हम लोग लेवल खोजना है, हम लोगों को ऐसा लेवल खोजना है जहाँ से मतलब रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा हो। तो ये सब पॉइंट जो है ना, यहाँ पर ये पॉइंट ये सब रिवर्सल के लिए ज़्यादा ही। और हम लोग दिन में कितना चाहिए हम लोगों को, अब आप ओवर ट्रेड कभी नहीं कीजिएगा। अब तो आपको इंडिकेटर मिल गया है, तो हम लोग मतलब पूरा मतलब ट्रेड करते रहेंगे हर सिग्नल पे। तो अगर मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड हो गया, तो वहां पर आपको हर एक कैंडल पे सिग्नल आना आते रहेगा। हाँ, इसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फिल्टर किया है, तो बहुत कम सिग्नल यहाँ आपको मिलेगा रेंज बाउंड मार्केट में भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दो हम लोग सिग्नल का यूज़ करेंगे, 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट पे। अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, तो अगर इसी तरह हम लोग बढ़ाते रहेंगे, अगर हम लोगों को स्विंग और ज़्यादा टाइम फ्रेम पे करना है, तो हम लोग फिर उस टाइम पीरियड को यहाँ चेंज कर लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से। यहाँ भी 421 के आसपास आ गया है, लगभग 100 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर भी गेन कर चुके हैं बाइंग प्राइस से।
देखिए ये कैंडल में भी क्या है, ग्रीन एरो आया, मतलब इस कैंडल पे भी कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर ही हम लोगों को वो अभी जैसे ये ग्रीन, तो ये हैमर बनने का चांस ज़्यादा है, या फिर जैसे यहाँ प्राइस एक्शन, अगर मैं प्राइस एक्शन भी देखता हूँ तो यहाँ पर ये अभी क्या है, ये टारगेट आना चाहिए। ये टारगेट या फिर हम लोगों का एक और टारगेट यहाँ पर था, ये वाला, इसको इसने अचीव किया। ठीक है, ये वाला टारगेट ये अचीव कर लिया, तो यहाँ पर भी हम लोग फुल क्वांटिटी अपना एग्जिट कर सकते हैं। और ये थोड़ा मतलब देखिए कॉशन लाइन जनरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पर ही मतलब थोड़ा फेयर हो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही जो है देखिए शॉर्ट फेल होता हुआ सिग्नल दिख रहा है, शॉर्ट फेल, तो हम लोग यहाँ फुल्ली एग्जिट कर लें, अब वो चाहे कितना नीचे चल जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ 15 मिनट क्या है, 15 मिनट में सिग्नल जनरेट हुआ शॉर्ट का, और यहाँ पर ही ग्रीन है, तो ये शॉर्ट यहाँ पर ही कंफर्म नहीं हुआ, और साथ में यहाँ शॉर्ट फेल का सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पर ही हम लोग फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसका प्रॉफिट टारगेट अभी क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, 418 मान लीजिए, हम लोग 4 से 12 के आसपास या 15 के आसपास ही हम लोग फुल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक मार्क कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक, ठीक है। अब ये नीचे जाए अभी फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं प्राइस एक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर शॉर्ट फेल हुआ है बोल के हम लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। इस सिग्नल को हमें जस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। हम लोग को ट्रेड इसी के हिसाब से ही लेना है, ट्रेड जो है इसी के हिसाब से लेना है, इस लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं अब अगला सिग्नल कहाँ जनरेट होता है और क्या जनरेट होता है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने अपना सारा पोजीशन एग्जिट कर दिया।
আমি জল ভরতে শোন